हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ज़्यादा बोर ना करते हुए चलिए आगे की कहानी पे नज़र डालते हैं। これ被ってるからそんなことを。いや、あるし。え ओजावा और यूरी दोनों अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाते हैं। सब मिलके सारा दिन एंजॉय करते हैं। घर वापस जाते हुए ओजावा यूरी को लंच बॉक्स वापस करता है और कहता है कि तुम्हारा बनाया हुआ पम्पकिन डिश मज़ेदार था, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ओजावा यूरी को ढेर सारे कैंडीज देता है। यूरी खुश होती है और वो उसे थैंक्स बोलती है। समर वेकेशन एंड हो गए हैं, स्कूल दोबारा से ओपन होते हैं, लेकिन यूरी की तबीयत फिर से खराब हो गई है। वो खुद से कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। दूसरी तरफ यूरी की फ्रेंड ओजावा से कहती है कि वो फिर से बीमार हो गई है। ये है उसके घर का पता, अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो स्कूल के बाद जाके मिल लेना। ओजावा को ये बात परेशान करती है। वो यूरी के घर जाता है, पर अंदर जाने से पहले वो सोचता है कि क्या मुझे जाना चाहिए, क्या बिना बताए जाना ठीक होगा। मुझे पहले उसे कॉल करके पूछना चाहिए, फिर जाना चाहिए। जब ओजावा वापस जा रहा होता है तो तभी यूरी की मॉम उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि डब्बे वाले लड़के, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। वो कहता है कि मैं यूरी का क्लासमेट हूँ। ये सुनते ही यूरी की मॉम उसे अपने घर ले जाती है। दूसरी जानिब घर में ही मौजूद यूरी को ये आइडिया नहीं कि ओजावा उससे मिलने आया है, वो यहीं पे है। जब यूरी अपने रूम से बाहर आती है तो तभी वो ओजावा को वहीं पे बैठा देखती है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। ओजावा का सरप्राइज विजिट यूरी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो शॉक्ड है। वो उससे कहती है कि मेरे करीब मत आओ। वो सोचती है कि ये यहाँ पे क्यों आया है, अब मैं क्या करूँ। इसने मुझे इस हालत में देख लिया है, मैंने तो अपना मुंह तक नहीं धोया, मुझे गायब होना होगा। ओजावा उसे कहता है कि सॉरी, मैं बिना बताए ही आ गया, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जब ओजावा जाने लगता है तो तभी यूरी उसे रोकती है और कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने इसलिए तुम्हें दूर रहने को कहा क्योंकि मुझे लगा कहीं तुम्हें भी ना कोल्ड हो जाए। ओजावा कहता है कि मैंने इतना बड़ा डब्बा मास्क पहन के तो रखा है, मुझे भला क्या होगा। वो कहती है कि नहीं, फिर भी दूर रहना बेहतर है। ये कह के यूरी बेहोश हो जाती है। ओजावा थोड़ा परेशान होता है। नेक्स्ट डे यूरी स्कूल जाती है। एक क्लासमेट उसे बताती है कि आसामी इस स्कूल से ट्रांसफ़र हो गई है। ये सुन के यूरी को याद आता है कि आसामी ने उसे पहले ही कहा था कि वो ऐसा करेगी। वो कहती है कि बेस्ट ऑफ लक आसामी, जहाँ रहो खुश रहो। स्कूल में फेस्टिवल होने वाला है। ओजावा एज अ क्लास प्रेसिडेंट सबसे पूछता है कि किसी के पास अगर कोई आइडिया है तो बताए, हमें कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट करनी चाहिए। ये सुन के यूरी केक का डिज़ाइन बनाती है जिसमें ओजावा का फेस है। जब एक लड़की उसकी ड्राइंग देखती है तो कहती है कि वाओ, ये तो अच्छा आइडिया है। सभी क्लासमेट्स जमा होते हैं और उसके बनाए हुए केक का डिजाइन सबको पसंद आता है। क्लासमेट्स ओजावा से कहते हैं कि तुम इस बारे में क्या कहते हो। वो कहता है कि अगर तुम सबको अच्छा लग रहा है तो मुझे कोई मसला नहीं। क्लासमेट्स कहते हैं कि बस डिसाइड हो गया, हम यही रिप्रेजेंट करेंगे। यूरी बाद में सोचती है कि क्या मैंने ये सही किया, और कल जो कुछ हुआ कहीं ओजावा उस वजह से नाराज तो नहीं है। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यूरी सोच ही रही होती है तो तभी यूकी वहीं आता है। वो यूरी को देख के फिर से हक्का बक्का हो जाता है। वो कहता है कि तुमसे मिलके खुशी हुई। यूरी उसे कहती है कि तुमने तो अच्छा कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, ये किस लिए है। वो कहता है कि बात ये है कि मैं स्कूल फेस्टिवल में स्लीपिंग ब्यूटी प्ले परफॉर्म करने वाला हूँ। चमचा कहता है कि बॉस प्रिंस का रोल करने वाला है। यूकी कहता है कि इन दोनों ने मुझे फंसाया है, मैं ये करना नहीं चाहता था। यूरी उसे कहती है कि तुम तो कूल लग रहे हो, ये कॉस्ट्यूम तुम पे सूट करता है।
वो कहता है कि अच्छा सच में, थैंक यू, मैं अपना बेस्ट दूंगा। क्या तुम मेरा प्ले देखने आओगी? प्लीज जरूर आना। वो कहती है कि क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। दोनों की बातों को ओजावा सुन रहा होता है। वो सैड फील करता है। चमचा सोचता है कि पतझड़ का मौसम कितना दर्दनाक होता है, एक लड़की और दो लड़के। ओजावा बाद में सोचता है कि मैं कितना डरपोक हूँ। यूरी एक अच्छी लड़की है, मैं कब तक ऐसे रहूंगा? अब मुझे क्या करना चाहिए? ओजावा ये सब सोच के दुखी होता है और वो अपने पेपर बैग को स्क्वीज करता है। तभी वहीं पे यूरी आती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे फेस को क्या हो गया है, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? यूरी ओजावा के करीब आती है। वो उसके पेपर बैग को छूती है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो पीछे हटती है और कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हें टच नहीं करना चाहती थी। उस दिन तुम मेरे घर आए, मुझे खुशी हुई। अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। ओजावा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। रात को ओजावा खुद से कहता है कि सब क्लासमेट्स अच्छे हैं, मुझे डिसाइड करना होगा कि कब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। ओजावा अपने सर से पेपर बैग उतारता है और कहता है कि मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यूरी के साइड रहूँ और उसे सपोर्ट करूँ। नेक्स्ट डे यूरी सैंपल कुकी बिस्किट सभी क्लासमेट्स को दिखाती है, जिसे सब पसंद करते हैं। पर यूरी नोट करती है कि ओजावा तो क्लास में नहीं है, वो उसे तलाश करती है। ओजावा का फ्रेंड उसे कहता है कि मैं काफी टाइम से उसे जानता हूँ। ओजावा को मुश्किल वक्त का सामना है, वो परेशान है। आज भले कोई उसे समझ नहीं पा रहा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब सब उसकी फीलिंग्स को समझेंगे। सुनो यूरी, मुझे लगता है कि तुम उसे सेव कर सकती हो। नेक्स्ट डे स्कूल फेस्टिवल स्टार्ट होता है। क्लास में जब यूरी की नज़र ओजावा पे पड़ती है तो वो उसे देखने लगती है। एक्चुअली दोनों एक दूसरे को देखते हैं। काफ़ी देर ये सिलसिला चलता है। फ्रेंड आके ओजावा से कहता है कि भाई होश में आओ। उसके बाद चमची कहती है कि मैंने स्क्रिप्ट लिख दिया है। आज बॉस सब के सामने अपने दिल की बात यूरी से कहने वाला है। दोनों की लव स्टोरी आज कंप्लीट हो के रहेगी। दूसरी तरफ यूकी रट्टा मारने में मसरूफ है। आज उसके लिए बड़ा दिन है। चमचा कहता है कि बॉस बहुत मेहनत कर रहा है, आज वो जरूर कामयाब होगा। उसके बाद यूकी जाता है यूरी से मिलने। जब वो उसे देखता है तो हैरान होता है। तभी ओजावा वहीं पे आता है। उससे कहता है कि क्लास में चलो। यूकी कहता है कि नहीं, मैं अभी यूरी के साथ हूँ। वो कहता है कि चलो, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं। यूकी कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। दोनों बहस में पड़ जाते हैं और यहीं पे पार्ट 5 एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।